Students, in the previous video, we had discussed the introduction or the basics of linear inequalities. Now, we are going to solve some inequalities. So, the question is solve the inequalities for x. Means, we have to solve the inequality for the variable, for the given variable. So, the first inequality is plus 3 is less than 5x plus 7. So now we will see that what is the meaning of solving the inequality. So first, if the question is given, then with the help of this sign, we can decide that this is not an equation, this is inequality, because less than sign is there. अब ये less than का sign है, और इनइक्वलिटी के रूल्स में हमने देखा था कि हम कोई भी टर्म को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भेज सकते हैं, उससे साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. सो देखिए 5x को हम लेफ्ट हैंड में भेज रहे हैं और 3 को राइट हैंड में. सो द सॉल्यूशन इज 4x minus 5x then less than 7 as it is, and that plus 3 will go right hand side, so it will be minus 3. Now 4x minus 5x, it will be minus x is less than 7 minus 3, 4. Okay, but we have to multiply because we have to find out the value of x. अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय -1. अब आप देखिए -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी x. अब जब आप देखिए किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर हमने रूल्स पढ़े हैं. रूल्स में है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ निगेटिव नंबर देन द साइन विल बी रिवर्स्ड. तो हमने -1 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ये जो लेस देन साइन है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन हो जाएगा, और 4 बन जाए -4. ओके. सो अब इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा उसके लिए हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. सो x की वैल्यू, इसका जो सॉल्यूशन है इस इनइक्वलिटी का वो है x की वैल्यूज ग्रेटर देन, सारी जितनी भी वैल्यूज हैं -4 से ग्रेटर, वो सभी इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशंस हैं. तो हम यहां पर लिखेंगे, देखिए ये नंबर लाइन, अब -4 से ग्रेटर. ठीक है. यहां पर ये होगा 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, एंड हियर इट विल बी -1, -2, -3 एंड -4 एंड अप टू इनफाइनाइट. ओके. सो देखिए x की वैल्यूज -4 से ग्रेटर और -4 से ग्रेटर हैं, और सिर्फ ग्रेटर का साइन है, इट मीन्स -4 इज नॉट इंक्लूडेड. तो क्योंकि -4 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए देखिए आप ध्यान से, यहां इंक्लूड नहीं है, इसलिए मैं यहां पर एक स्मॉल सर्कल बना रहा हूं, एक स्मॉल सर्कल. ठीक है. लेकिन मैं इसको डार्क नहीं कर रहा हूं. अभी आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे, जब यहां इक्वल का साइन आएगा तो हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे. हम इसको पूरा डार्क कर देंगे. ओके. यहां पर, और फिर -4 से ग्रेटर, इट मीन्स हम ऐसे एरो बना देंगे. सो -4 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज है, -3, -2, ओके, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू इनफाइनाइट. तो ये कहां तक वैल्यूज जाएंगी, अप टू इनफाइनाइट तक जाएंगी. सो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे
सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, और सॉल्यूशन सेट क्या होगा, अब आप ध्यान से देखिए, -4 से इनफाइनाइट तक। अब -4 से इनफाइनाइट तक, लेकिन उसमें -4 इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट, और इनफाइनाइट भी इंक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए यहां भी ओपन ब्रैकेट। मीन्स -4 से इनफाइनाइट के बीच की जितनी भी वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो सभी क्या होंगे, सॉल्यूशन सेट होंगे इस इनइक्वालिटी के। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप वैसे तो यहां नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है और सॉल्यूशन सेट लिख दिया है, आप इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आप इसको लिख सकते हो, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ inequality will be all the numbers between -4 and infinite। आप ऐसे भी इसे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन द सेम थिंग दैट यू कैन शिफ्ट एनी टर्म विदाउट चेंजिंग द साइन। आप शिफ्ट कर सकते हो, तो जब आप शिफ्ट करेंगे तो 3x 5x को इस तरफ लेकर आए, -5x greater than -1 as it is, and then -7 will go right hand side, so it will be +7. Now 3x - 5x -2x is greater than +, so 7 - 1 +6. Okay, now we have to find out the value of x, so we need to divide both the sides of inequality by -2. We divide both sides of inequality by -2। जब आप -2 से डिवाइड करते हैं, सो ये हो जाता है -2x अपॉन -2। और देखिए, जब -2 से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो इट विल बी x इज लेस देन -3। x इज लेस देन -3। दिस इज द सॉल्यूशन। मीन्स x की वो सभी वैल्यूज जो -3 से लेस हैं, स्मॉलर हैं -3 से, वो सभी वैल्यूज क्या होंगी, सॉल्यूशन सेट होगा। देखिए, यहां नंबर लाइन के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे। अब -3 से कम हैं सभी वैल्यूज, तो आप देखिए यहां पर होगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन अप टू -इनफाइनाइट। सो देखिए, x इज लेस देन, आप समझना यहां पर कि x इज लेस देन है, इक्वल टू नहीं है। मीन्स -3 के इक्वल नहीं है x की वैल्यू, मीन्स -3 इंक्लूड नहीं है। तो जब -3 इंक्लूड नहीं है तो आप फिर से सर्कल बना देंगे। ठीक है, और उससे छोटी सभी वैल्यूज, मतलब -3 से छोटी सभी वैल्यूज सॉल्यूशन है, तो आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आप यहां पर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट विल बी
क्या होगा सॉल्यूशन सेट? आप देखिए -3 से स्टार्ट हुआ है लेकिन -3 इंक्लूड नहीं है, तो -3 इंक्लूड नहीं है और -3 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसलिए -3, देन कॉमा कहां तक? -इनफाइनाइट तक, और -इनफाइनाइट भी इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा दिए। ओके, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। 3 into x minus 1 is less than or equal to 2 into x minus 3. We'll solve it. So first we'll multiply in the bracket. So the solution will be 3x minus 3 is less than or equal to 2x minus 6. Okay. Now shift that 2x on the left hand side and minus 3 right hand side. It will be like this. Okay, so 3x minus 2x is less than or equal to minus 6 as it is, and minus 3 will be plus 3. Okay, 3x minus 2x, x is less than or equal to minus 6 plus 3 minus 3. So the solution set will be all the numbers which are लेस देन और इक्वल टू -3, -3 से छोटे और उसके इक्वल हैं, वो सभी नंबर सॉल्यूशन सेट होंगे। तो देखिए हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेस देन -3, सो आप देखिए यहां पर इट विल बी 0, -1, -2, -3, -4, -5 up to -infinite. Okay, so अब देखिए यहां x इज लेस देन और इक्वल टू -3, इक्वल टू का साइन भी है, मतलब x की वैल्यू -3 के इक्वल भी है और उससे छोटी भी है, तो -3 के इक्वल भी है, और इक्वल करने के लिए आप इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डार्क नहीं किया था, आप इसको डार्क कर देंगे, और -3 के तो इक्वल है ही, और उससे क्या है स्मॉलर भी है, इसलिए उससे स्मॉलर सारी वैल्यूज जितनी भी होंगी वो सभी सॉल्यूशन सेट होगा। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, क्या होगा सॉल्यूशन सेट? आप देखिए -3 से स्टार्ट हुआ और कहां तक गया? -इनफाइनाइट तक। अब अगर -इनफाइनाइट तक गया है तो -इनफाइनाइट तो इंक्लूड होगा नहीं, क्योंकि -इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होती है, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर। और -3 इंक्लूड है, तो जो वैल्यू इंक्लूड होती है उसको हम क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ये ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हुआ क्लोज ब्रैकेट और ये ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब है -3 इंक्लूडेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, आप या तो वर्ड में लिखिए या ये सॉल्यूशन सेट इस तरीके से लिखिए, मैं आपको दोनों ही तरीके बता रहा हूं। तो आप यहां लिख सकते हैं देयरफॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ inequality will be all the numbers from -3 to -infinite, and -3 will be included, ठीक है। -3 क्या होगा? इंक्लूड होगा, बिकॉज इक्वल का साइन था, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, next question we are going to discuss is 3 into 2 minus x is greater or equal to
2 into 1 minus x. This is inequality. And which kind of inequality? Slack inequality. It's not strict inequality. Okay, I had told you in previous video. So again you will multiply this number in the bracket. 3 to the 6, 3x greater than or equal to 2 minus 2x. Okay, now shift the terms. सो वेरिएबल वाली जो टर्म है उसको आप जब शिफ्ट करेंगे तो -3x, जब इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो +2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इज एज इट इज, एंड दैट्स व्हेन 6 विल गो राइट हैंड साइड देन इट विल बी -6. नाउ -3x + 2x -x greater or equal to then 2 minus 6 -4. Okay, so now we have to remove this minus sign, so we will multiply both the sides by -1. So multiply both the sides by -1. जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं सो इट विल बी लाइक दिस, -x -1. और अब आप क्योंकि मल्टीप्लाई कर चुके हैं इसलिए आपको साइन चेंज करना होगा. आपको पता है कि साइन क्यों चेंज करना है, क्योंकि हम किसी भी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं इनइक्वलिटी में तो साइन रिवर्स हो जाता है. सो -4 -1, so it will be x is less than or equal to 4. So solution क्या हुआ? Solution set will be all the numbers which are less than or equal to +4. ठीक है. So अब आप इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे देखिए. आप रिप्रेजेंट करेंगे सारे नंबर्स जो 4 से के इक्वल है और उससे लेस है. तो आप देखिए यहां पर 4 5 6 3 2 1 0 and it is minus infinite. सो देखिए 4 से नंबर सारे छोटे भी हैं और उसके इक्वल भी हैं, तो क्योंकि 4 भी इंक्लूडेड है इसलिए आप 4 पर पॉइंट को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे. और यहां आप एरो का साइन रिप्रेजेंट करेंगे. यहां से वैल्यू शुरू हुई है और पूरा सॉल्यूशन सेट कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो आप जब यहां लिखेंगे सॉल्यूशन सेट विल बी, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन सेट बताइए आप. 4 से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट तक. लेकिन माइनस इनफाइनाइट तो इंक्लूड है नहीं. हाँ, लेकिन +4 इंक्लूडेड है, और अगर +4 इंक्लूडेड है तो क्या आएगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा. ओके, दिस इज अवर सॉल्यूशन सेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. Three into x minus 2 divided by 5 is less than or equal to 5 into 2 minus x divided by 3. Okay, we have to solve this inequality. See, when the first you will multiply, okay, so that 3 will be multiplied here and 5 will be multiplied here. So it will be 3 into 3x minus 2 is less than or equal to 5 into
5 इंटू 2 माइनस एक्स। नॉर्मल जैसे सिंपल हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने यहाँ पर कहीं भी निगेटिव नंबर्स का यूज नहीं किया है, इसलिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए, इट विल बी 9x माइनस 2 इज लेस देन और इक्वल टू 25 इंटू 2 माइनस एक्स। 9x माइनस 18 is less than or equal to 50 minus 25x. When you will shift minus 25x, then it will be plus 25x less than or equal to 50 plus 18. कहीं भी हमने निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं किया है, इसलिए साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 25 plus 9, it will be 34x is less than or equal to, it will be plus 68. अब आप देखिए, now you have to divide by 34 because हमें x अकेला चाहिए। so 34x divided by 34 is less than or equal to, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। so it will be x is less than or equal to 34 to 68, so it will be 2. x is less than or equal to 2. so अब आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, वो सभी वैल्यूज जो कि छोटी हैं और इक्वल हैं 2 से, मतलब 2 इंक्लूड है उसमें, ठीक है, और 2 से छोटा। तो आप देखिए यहाँ पर 0 1 2 3 -1 अप टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, सो देखिए 2 है और 2 इंक्लूडेड है, और अगर 2 इंक्लूडेड है तो आप उसको डार्क कर दीजिए, और फिर 2 से के इक्वल और लेस, तो सभी वैल्यूज 2 से सारी छोटी वैल्यूज जो है सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो आप यहां लिखेंगे सॉल्यूशन सेट विल बी, क्या होगा सॉल्यूशन सेट, देखिए 2 से स्टार्ट करना है, कहां तक जाना है, माइनस इनफाइनाइट तक जाना है। ओके, अब 2 से स्टार्ट करके माइनस इनफाइनाइट तक जाना है और उसमें 2 इंक्लूडेड है, यानी क्लोज ब्रैकेट, और माइनस इनफाइनाइट इंक्लूडेड नहीं है, मीन्स ओपन ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 into 2x plus 3 minus 10 is less than 6 into x minus 2. Okay, we have to solve it for x. So multiply 2 inside, 4x plus 6 minus 10 is less than 6x minus 12. Now 4x, it will be minus 4 is less than 6x minus 12. Okay, 4x minus 6x is less than minus 12 plus 4. वेरिएबल को एक तरफ शिफ्ट कर दिया और कांस्टेंट को एक तरफ शिफ्ट कर दिया। Now 4x minus 6x will be minus 2x is less than minus 12 plus 4 will be minus 8. अब हमें x को अकेला चाहिए, x हमें, और वो भी पॉजिटिव, तो -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। So divide both side by -2, ठीक है। सो देखिए -2 से डिवाइड करते हैं, -2x, और जैसे ही -2 से डिवाइड किया आपने, और साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सो ये लेस देन साइन है, इट विल बी ग्रेटर देन साइन। सो -8 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इट विल बी x, एंड ग्रेटर देन माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8। सो वो सभी वैल्यूज जो 4 से ग्रेटर हैं, बट 4 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहां इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। सो 4 से ग्रेटर सभी वैल्यूज, इट विल बी 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए
4 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, और 4 इंक्लूड नहीं है इसलिए मैंने उसे डार्क नहीं किया। सो 4 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज है वो सभी सॉल्यूशन सेट होंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट विल बी, क्या होगा सॉल्यूशन सेट, देखिए वैल्यू 4 से स्टार्ट हो रही है, पॉजिटिव 4 से, तो आप पॉजिटिव 4 लिख लीजिए। देन कॉमा, कहां तक जा रही है वैल्यू, इनफाइनाइट तक जा रही है, बट इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं है और 4 भी इंक्लूड नहीं है। सो 4 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट यूज किया हमने। ओके, सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 37 minus 3x plus 5 is greater or equal to 9x minus 8x minus 3. Okay, so now we are able to solve the question. So just guess what will be the next step. 37 minus 3x minus 5 greater or equal to 9x minus 8x plus 24. It will be minus 3x, 37 minus 5 32, and greater value sign will be positive, greater or equal to 9x minus 8x x plus 24. Now minus 3x minus x greater or equal to 24 minus 32. So it will be minus 4x is greater or equal to 24 minus 32. It will be minus 8. Now since we need x alone with positive sign, so we'll divide by minus 4. So write divide both sides by minus 4. जैसे ही आपने माइनस 4 से डिवाइड किया वैसे ही साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। सो इट विल बी लेस देन और इक्वल टू एंड minus 8 डिवाइडेड बाय minus 4. It will be x is less than or equal to, minus से minus cancel, 4 to जा 8. So the solution set will be all the numbers less than or equal to positive 2. देखिए हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर, लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव 2 है, मीन्स पॉजिटिव 2 से छोटी वैल्यूज लेना है हमें। तो 0 1 2 3, ओके, इट विल बी प्लस इनफाइनाइट, इट विल बी माइनस इनफाइनाइट। ओके, सो प्लस 2, और देखिए इक्वल का साइन है, x इज लेस देन और इक्वल टू 2 मीन्स 2 के इक्वल भी है, और 2 के इक्वल भी है मीन्स आप इस 2 को क्या करेंगे, डार्क करेंगे और उससे छोटी सभी वैल्यूज। सो आप यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन सेट विल बी, क्या होगा सॉल्यूशन सेट। अब आप इतने क्वेश्चंस किए हैं, अब आप गैस कीजिए मेरे लिखने से पहले कि क्या होगा इसका सॉल्यूशन सेट। सो सॉल्यूशन सेट होगा स्टार्टिंग विथ 2 एंड अप टू माइनस इनफाइनाइट, ओके, बट माइनस इनफाइनाइट इज नॉट इंक्लूडेड एंड 2 is included. So this will be the solution set. Okay.